दोस्तों, आपको पता ही है कि इंडियन इकोनॉमी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है और उस कंजम्पशन लेड इकोनॉमी में बहुत सारी कंज्यूमर स्पेस की कंपनियां इसमें ऑपरेट करती हैं। आज हम एक ऐसी ही कंजम्पशन कह लें कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस की एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि टाटा का एक ट्रस्टेड ब्रांड है। और जी हाँ, हम टाइटन के बारे में बात करेंगे क्योंकि टाइटन ने एक क्वार्टरली बिजनेस अपडेट दिया था। उस अपडेट में काफ़ी एक्साइटिंग नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं और हम आज की चर्चा में उस नंबर्स को लेके उनके वर्टिकल्स और उनके वैल्यूएशंस, उनके रिटर्न रेशियोज, इन्वेस्टर्स के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और ये भी देखने की या समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या यहाँ से भी हम अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। टाइटन कंपनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है और एक्साइटिंग नंबर्स कंपनी ने क्वार्टरली अपडेट्स में, बिजनेस अपडेट में दिया है, जिसमें बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम है कंपनी के सेल्स में, रेवेन्यू में, और जो बेस्ट एवर क्वार्टर रेवेन्यू थे लास्ट क्वार्टर में उसी को कंटिन्यू करते हुए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू फोर्थ क्वार्टर में भी कंपनी विटनेस कर रही है। और उसमें देखें कि कंपनी जो मेन चीज़ मान रही है उसमें कि कंपनी ने डिजिटल चैनल्स को लीवरेज किया है और कुछ इनोवेशन ग्रास रूट्स के कंपनी ने किए हैं। जो उनका ज्वेलरी सेगमेंट रहा है, बिजनेस रहा है, वो काफ़ी स्ट्रांगली इमर्ज हुआ है क्राइसिस के बाद और इसमें एक स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके मुख्य रीज़न जो रहे हैं इसमें एक तो गोल्ड प्राइसेस के गिरावट भी एक मुख्य रीज़न रहा है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग 60% जो है रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ओवरऑल देख रही है क्वार्टर 4 में, जो कि लास्ट ईयर चूँकि लो बेस था इसलिए कंपनी का ये ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन कंपेरेबल बेसिस पे देखें तो 36% के ग्रोथ जनवरी फरवरी से रहे हैं। और इसमें इसके जो कंपोनेंट हैं उसमें B2B गोल्ड कॉइन ऑर्डर जो है, बिजनेस गोल्ड कॉइन ऑर्डर 8% ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंपनी के जो इंटरनेशनल बिजनेस हैं, दुबई बाटिक जो है इंटरनल एक्सपेक्टेशन के टारगेट को भी एक्सीड किया है। और जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है वहाँ पर कंपनी ने 10 कियोस्क वॉचेस के थे उसको टेक ओवर किया है फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और कंपनी का जो ज्वेलरी बिजनेस है उसमें जो शार्प मार्केट गेंस दिख रहे हैं, जिसमें कि जैसा मैंने बताया कि शार्प डिक्लाइन गोल्ड प्राइसेस के कारण जो है भी है, कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रजिस्टर किए हैं। अब देखें कि कंपनी का जो ज्वेलरी बिजनेस है उसमें कंपनी जिस तरह से मार्केटिंग कर रही है, रीवा आशीर्वाद बोल के इनकी जो वेडिंग ज्वेलरी कैंपेन कंपनी ने लॉन्च किया है और उसके तहत जो है तनिष्क ने एक दूसरा भी कैंपेन चल रहा है इनका, जिसमें एंगेजमेंट रिंग को प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल फिल्म के साथ। और इनकी एक मियाँ ब्रांड बोल के है जिसमें कि कंपनी का ब्रांड रिवाइटलाइज हो रहा है, एक्सपैंड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जहाँ पर कि लाइट वेट ज्वेलरी और डेली वेयर ज्वेलरी भी कंपनी लोगों के लिए ला सके, उसमें काफ़ी पोर्टफोलियो का एनहांसमेंट देखने को मिला है। और उसी के साथ हम इसमें 3 प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने, द क्यूपिड एडिट, द कॉकटेल एडिट और द इनिशियल एडिट है। कंपनी के जो डिवीजन है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 26 तनिष्क स्टोर्स ऑन नेट बेसिस कंपनी ने ऐड किए हैं। और इनका जो दूसरा सेगमेंट आ रहा है वॉचेज एंड वेयरेबल्स से है, वहाँ पर अच्छी एक रिकवरी कोविड-19 पीरियड के बाद देखने को मिल रही है। 90% के करीब जो है रिकवरी देखने को मिली है फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स। ई कॉमर्स चैनल को कंपनी ने काफ़ी लिवरेज किया है और कंपनी ने इस क्वार्टर में स्लिमेस्ट मैकेनिकल वॉच बाय टाइटन जो है 2.2 मिलीमीटर का जो वॉच लॉन्च किया है कंपनी ने। और फास्ट ट्रैक ने भी जो रिफ्लेक्स 3.0 लॉन्च किया है इस क्वार्टर में। और इसमें जो जेन जेड और पेंट मी है वो कलेक्शन फॉर गर्ल्स हैं, गेमीफाई कलेक्शंस हैं। सोनाटा भी काफ़ी गियर्ड अप हुआ है वेडिंग सीजन को लेके। और कंपनी जो है एक नई कैटेगरी में एंटर की है जिसमें कि ऑडियो एसेसरीज कंपनी बना रही हैं, ओवर द हेड हेडफोन्स और ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स कंपनी लॉन्च किया है कंपनी ने। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने 13 वॉच स्टोर्स ऐड किए हैं और साथ ही जो इनके लग्जरियस 11 हीलियस स्टोर्स कंपनी ने जो है ऐड किया है। साथ ही साथ इन्होंने 13 फास्ट ट्रैक स्टोर्स क्लोज भी किए हैं। IVR सेगमेंट में अगर देखें तो उसमें स्ट्रॉन्ग जो है रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, 20% के करीब स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो IVR सेगमेंट है इनका, टाइटन आई। और कंपनी को प्रेस्टिजियस रेड डॉट अवार्ड भी मिले हैं अपकमिंग सिग्नेचर फ्रेम्स कलेक्शंस को लेके। कंपनी के दूसरे जो बिजनेस हैं उसमें टेनेरिया है जिसमें कि साड़ी का बिजनेस करते हैं। कंपनी के पास 14 स्टोर्स हैं 6 सिटीज़ में
और इनका एक फ्रेग्रेंस का बिजनेस है जो कि जिसमें स्किन बोल के ब्रांड है कंपनी का, जो सेल्स काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है 80% के करीब। पैंडमिक पीरियड में जो लॉस हुआ था इनको उसमें और कंपनी के पास जो अदर बिजनेसेस हैं उसमें टाइटन इंजीनियरिंग ऑटोमेशन लिमिटेड 100% ओन सब्सिडियरी है टील, इसमें भी 26% के करीब का रेवेन्यू जो है इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एरोस्पेस बिजनेस है ये, और कार्टलेन बोल के है जिसमें कि 72.3% कंपनी ओन करती है। यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ 60% के करीब कंपनी ने रजिस्टर किया है। टाइटन के अगर वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो सबसे लायंस पाई रखने वाला ज्वेलरी सेगमेंट ही है कंपनी का, जो कि 90% इनके रेवेन्यू आते हैं ज्वेलरी सेगमेंट से। 95% के करीब अगर हम देखें तो एबिट है ज्वेलरी सेगमेंट का। और दूसरा जो सेगमेंट आता है इनका वॉचेज एंड वेयरेबल्स, जिसमें कि 7.2% के करीब इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इस सेगमेंट का, और इसमें हम देखेंगे कि 1.9% ही केवल इनका एबिट कंट्रीब्यूशन है वॉचेज एंड वेयरेबल से। जो आईवेयर प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो आईवेयर जो टाइटन आई है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हम देखें तो 1.6% के करीब है, और इनका 2.7% के करीब एबिट आ रहा है। अदर्स जो इनके सेगमेंट हैं उसके अंदर कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं मेजर। अगर आप देखें, एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट है जिसमें सारी लेडीज गारमेंट्स का ये काम करते हैं, टेनेरिया के रूप में उनका ब्रांड है, और दूसरा स्किन के रूप में ये काम करते हैं। इसमें फ्रेग्रेंस का एक बड़ा मार्केट है और एक बड़ा मार्केट पाई भी कंपनी एंजॉय करती है। लेकिन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कह लें और एबिट कंट्रीब्यूशन कह लें तो वो बहुत ही मिनिमल है, जो कि अगर देखें अदर्स के रूप में 1.6% ही केवल टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है, और अदर्स में अभी तक लास्ट क्वार्टर में कोई कंट्रीब्यूशन एबिट पे नहीं था इनका। कंपनी को रिटर्न रेशियोज के लिहाज से देखें तो काफ़ी सुपीरियर नंबर्स इसमें दिखते हैं रिटर्न रेशियोज के लिहाज से, क्योंकि फ्रॉम 2015 टू 2020 की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी अगर कह लें, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी जिसे हम कहते हैं, वो 29% के करीब थी, जो कि थोड़े दमाडोल होते हुए, लेकिन लास्ट ईयर जो कंपनी ने पोस्ट किया है वो तकरीबन 24% के करीब है, जो कि एक अच्छा कह लें नंबर्स हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल अगर कह लें ROC जो है कंपनी का, वो भी काफ़ी सुपीरियर है, 17% के करीब लास्ट ईयर का रहा है, जो कि ओवर द ईयर्स 2015 में 26 था, लेकिन थोड़े कम हुए हैं क्योंकि बेस एक्सपैंड होते जा रहा है। लेकिन कंपनी 17-18 का जो रिटर्न ऑन कैपिटल मेंटेन करके चल रही है काफ़ी कई सालों से। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी सुपीरियर नंबर्स हैं कंजम्पशन क्षेत्र में रहने के लिहाज से, और उसमें कंपनी के करीब जो है 25% के करीब 2015 में था, जो कि 2020 का में कंपनी ने 17.5% के करीब पोस्ट किया है, और 2019 में 21% के आसपास था। तो ये भी नंबर्स जो है कंपनी के अप टू द मार्क्स हैं। कंपनी की बैलेंस शीट पे अगर जो डेट है कंपनी का अगर वो देखें तो जो लास्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो 3,494 करोड़ के करीब, मतलब 3500 करोड़ के करीब का कंपनी के बुक्स पे डेट है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल और वैक रेशियो, हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जिसे हम देखते हैं, वैक मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कोई भी कंपनी जो पैसा कमाती है अगर अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा पैसा कमा के अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो इंटर्न वो कंपनी में एक वैल्यू एडिशन होता है। और इस कंपनी में वो LTM पे अगर देखें जो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ हैं उस पे कंपनी ने 1.69% के करीब दिया है। कंपनी का जो वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर देखें तो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है उसके लिहाज से जो PE कंपनी का है वो 94 के करीब मार्केट देख रहा है, और मतलब इनको इतना फॉरवर्ड अर्निंग दी जा रही है क्योंकि ये मार्केट उम्मीद भी कर रहा है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा या EPS ग्रोथ होगा वो 120% के करीब नेक्स्ट ईयर होने वाला है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में टेक्निकल कंसोलिडेशन की अगर बात करें तो उसमें पॉजिटिव कन्वर्जन पे कंसोलिडेशन हो रहे हैं। नीचे के स्तर, निचले स्तर जो हैं 1400 रुपये और ऊपर 1590, ये तकरीबन अगर आप देख लें तो 200 पॉइंट का एक कंसोलिडेशन है ऑन बुलिश कन्वर्टेशन। तो एटलीस्ट 200 रुपये के जंप इसमें प्राइस में नियर टर्म में हो सकते हैं, लेकिन लॉन्गर ट्रेजेक्ट्री में अगर देखते हैं तो कंपनी के प्राइस अभी भी बुल ट्रेंड में है और बुल ट्रेंड इंटैक्ट है। कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस यहाँ से बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि कंपनी के वर्किंग्स को अगर देखें तो इन सारी चीज़ों को जो इसमें बुल साइकिल है उस चीज़ को सपोर्ट करता है।
और यहाँ से भी एक सब्सटैंशियल गेन कंपनी में हो सकते हैं। तो अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आपको निवेश करना चाहिए, और कभी भी इसमें अगर एक सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तो इसको पोर्टफोलियो में रखने के लिए जगह डेफिनेटली बनानी चाहिए, क्योंकि कंपनी के वर्किंग अगर देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। इनके जो रेशियोज, रिटर्न रेशियो जो कि हम प्राय देखते हैं कि कंपनियां जो कंजम्पशन स्पेस में हैं वो कैसा करती हैं, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी का जो वर्किंग स्टाइल है फॉर इन्वेस्टर्स इज अप टू द मार्क अच्छा है, और इसे कंपनी को इसी लिहाज से मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे आप थोड़ा लें, और कभी भी सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तो इस स्टॉक प्राइस में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये एक हैपनिंग स्पेस, और कंपनी का जो एस्पिरेशन है टू रीच आउट टू दी टायर 2, टायर 3 सिटीज, इस जगह जाएंगे, और कंपनी जो एक्सपेंशन होगी और लोगों का जो एस्पिरेशन है, अगर आप देखें कि इनकम जैसे बढ़ता है और लोगों के एस्पिरेशन भी या उनके लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं, और अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी चीज़ें बिलोंग करते हैं। आप कह लें कि वेडिंग्स में बहुत खर्च होता है इंडिया में, और उसके लिहाज से ज्वेलरी सेगमेंट जो है मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन है। और इनका जो CaratLane जो इन्होंने एक्वायर किया था वो मिडिल क्लास को कह लें ज़्यादा केटर करता है, और उसके लिहाज से उनके प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें काफ़ी अच्छा कंपनी ने ग्रोथ रजिस्टर किया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि कंपनी जिस स्पेस में है वो एक हैपनिंग है, ग्रोइंग है, इसमें एक इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बनता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।